अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे राधिका बेटा, तुम्हारी शादी तो कल ही से पहले हुई थी, तो आज तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई? कोई परेशानी तो नहीं है ना? कैसी परेशानी आंटी जी? वजन की कोई दिक्कत तो? बुरा मत मानना राधिका बेटा, तुम मेरे लिए कली जैसी हो, इसीलिए तुम्हारी चिंता हुई। फूल जी, आप सिर्फ अपनी बेटी कली की चिंता कीजिए, बाकी राधिका की चिंता करने के लिए घर में बहुत सारे लोग हैं। राधिका, यहाँ का काम खत्म हो जाए तो फिर स्टोर रूम में आ जाना। जी माँ जी। माँ, हम आते हैं। सुजाता जी। जी कहिए। आपको अपने पोता पोती का मुंह देखने की लालसा नहीं होती? वो क्या है ना फूल जी कि हमारे यहाँ बच्चों के मामलों में घर के बड़े दखलंदाजी नहीं करते, तो आप भी इन मामलों से दूर ही रहिए। सुजाता जी, हम तो बचपन से ही गोल मटोल है, इसीलिए हमारे माँ बाप ने हमारा नाम फूल रख दिया था। और हमारी बेटी बचपन से ही चरहरी, इसलिए उसका नाम कली रखा था। वैसे फूल जी, आप ये नामकरण की गाथा हमें क्यों सुना रही हैं? हम तो आपको बता रहे हैं कि हमारा टिल डोल भी राधिका के जैसा ही था, जिसकी वजह से हमें बच्चा होने में बहुत ही दिक्कत हुई। बड़ी मिन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद कली पैदा हुई थी, इसीलिए समझा रहे थे कि पहला बच्चा जल्दी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि क्या है ना, जैसे जैसे समय बीतता है मुश्किलें भी बढ़ती है। कली का बच्चा तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो एक बार माँ बन चुकी है ना। पर राधिका को शायद दिक्कत हो, वो माँ बन भी गई तो हो सकता है होने वाले बच्चे को दिक्कत हो, इसीलिए जरा उसके वजन पे ध्यान दीजिए। फूल जी, हम ये सब देख लेंगे, आप बस अपने काम से काम रखिए। हम कली को कह के उसे जल्दी माँ बनवाते हैं, ताकि सारी जायदाद का मालिक हमारा नाता या नाती और कली बिटिया हो, क्योंकि जिसकी गोद भरेगी वही तो वंश आगे बढ़ाएगा। हमारे मुन्ना के बच्चे की माँ ये राधिका नहीं बन सकती। लेकिन अब राधिका को घर से निकालना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। कल को अगर राधिका माँ बन भी गई और अगर उसके मोटापे की वजह से हमारे खानदान के होने वाले वंश को कोई दिक्कत आ गई तो? नहीं 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 नहीं, हमें राधिका के वजन पर खास ध्यान रखना होगा। माँ जी, बताइए क्या काम करना है? राधिका, सर्दियां आने वाली है, इसलिए सीढ़ी पर चढ़ कर के ये कंबल और गद्दे निकाल लो, इन्हें धूप दिखानी है। माँ जी, ये सीढ़ी तो बहुत पुरानी है, हम एक काम करते हैं, हम दूसरी सीढ़ी लाकर ना फिर गद्दा निकाल देंगे, इस पे से गिरने का खतरा लग रहा है। अरे ऐसे कैसे गिर जाओगी? हम हैं ना यहाँ पर, हम खड़े रहेंगे सीढ़ी पकड़ के। सीढ़ी पे चढ़ो और गद्दे और कंबल उतारो, धूप निकल जाएगी भाई, धूप दिखानी है। क्या हुआ राधिका, अब इस उम्र में हम सीढ़ी चढ़े क्या? नहीं नहीं माँ जी, हम चढ़ते हैं। चलो आप।
रानी जी उठिए। आइए, ध्यान से उठिए। सुजाता जी, आप ठीक है ना? हड्डी बड्डी तो नहीं टूटी ना? नहीं, हम ठीक हैं। राधिका बेटा, इस वजन के साथ सीढ़ी पे चढ़ोगी तो सीढ़ी भी टूटेगी और हड्डी भी। ख्याल रखो अपना। वजन के वजह से कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आगे जाके लड़कियों को बहुत परेशानी हो सकती है। नहीं आंटी जी, दरअसल वो सीढ़ी बहुत पुरानी और कमजोर थी। बस करो राधिका, रहने ही दो। तुमसे ये काम ढंग से नहीं होता है। अब ये कंबल और गद्दे नीचे कैसे उतरेंगे? खूब दिखानी है इन्हें। मेरी फूल जड़ी जैसी कली है ना, वो सब उतार देगी। कली बेटा, उतार दे गद्दे। जी माँ। सुजाता जी, अभी तो वजन के वजह से सिर्फ सीढ़ी टूटी है। कहीं राधिका के इस वजन के वजह से आपका दादी बनने का सपना ना टूट जाए। इसलिए हम कह रहे हैं, इसका वजन कम करवाइए। तजुर्बे से बता रहे हैं, बहुत दिक्कत होती है। हमारे उनका फोन आया, हम बात करके आते हैं। बड़े भारी गद्दे हैं सब। भाभी चलिए इन्हें ना धूप दिखा देते हैं। रुको कली, एक जरा से काम को करने के लिए दो लोगों की जरूरत नहीं है। कली, तुम जाकर के अपनी माँ का ख्याल रखो और उसके बाद जो किचन का बचा हुआ काम है वो कर लेना। ये काम राधिका को ही करने दो। लेकिन चाची सास। कहा ना हमने, तुम जाओ। हाँ भाभी आप जाइए, हम कर लेंगे। आइए। चलो राधिका, जल्दी से सारे गद्दे ले जाकर के धूप में डालो और उसके बाद घर के बाकी काम भी बचे हुए हैं, वो भी करना है। जी माँ जी। ये तो बहुत ज्यादा भारी गद्दे हैं, एक बार में नहीं होगा, 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे।